हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गार्ड ऑफिशियल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी निचोड़ केमिस्ट्री की बुक का। और इस बुक की ख़ास बात क्या है, क्या आपको ये बुक परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो सब हम जानेंगे। साथ ही इस बुक के अंदर जो जो ख़ास बातें हैं वो भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही गिव अवे के बारे में आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड की गई है, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड ये बुक स्पेशली हेल्पफुल है फॉर नीट 2021 एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि उनका सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो उन्हें रिवीजन करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और अगर आप नीट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर नीट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मेरा आपको सजेशन ये है कि पहले आप अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कीजिए और फिर रिवीजन करने के लिए आप इस बुक को परचेज़ कीजिएगा। वैसे अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से ईजिली परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको दे रखा है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको चार्ट दे रखा है, जिसके अंदर आपको जनरल ट्रेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इन पीरियड एंड ग्रुप्स के बारे में बताया गया है। कौन सी प्रॉपर्टी पीरियड में जाने पर डिक्रीज़ होती है या इंक्रीज़ होती है या कांस्टेंट रहती है, या नीचे आने पर कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज़, इंक्रीज़ या कांस्टेंट होती है। काफ़ी अच्छी टेबल है ये। उसके बाद में यहाँ पर आपको दे रखी है चैप्टर वाइज थ्योरी, और ये इसकी थ्योरी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली डिज़ाइन की गई है। आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के आपको चार्ट्स के फॉर्म में, डिफरेंट टेबल्स के फॉर्म में आपको समझाया गया है, और सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ कलेक्ट करके समझाया गया है, और सारे एक्सेप्शंस को यहाँ डिस्कस किया गया है। गाइस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त टिप देना चाहता हूँ। आपने अगर एनसीईआरटी पहले कभी नहीं पढ़ी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आप इस बुक को पढ़ने से पहले एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, एंड जब रिवीजन करना हो तब आप इस बुक को पढ़िएगा। दूसरी चीज़ ये, जो भी एक्सेप्शंस आपको नज़र आते हैं इस बुक के अंदर या एनसीईआरटी के अंदर, या जो भी ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है लेकिन आप भूल जाते हैं, तो आप उन्हें एक अलग पेज के ऊपर लिख करके कहीं पर भी चिपका सकते हैं जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हैं। और आप अगर उससे मॉर्निंग में डेली का 5 मिनट भी अगर आप देख लेंगे तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ही वो सारे के सारे डिफ़िकल्ट ऑर्डर्स या एक्सेप्शंस आपके दिमाग में छप जाएंगे। और गाइज़, ये ट्रस्टेड एंड ट्राइड मेथड है, इसे ज़रूर से अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो एक चैप्टर को कम से कम टाइम में रिवाइज़ करने के लिए मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है, और इस बुक को काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने सपोर्ट भी किया है। और इसकी जो बुक आने वाली है, फिजिक्स वाला वर्जन भी आने वाला है, और बायोलॉजी का तो आ ही चुका है। सो जब फिज़िक्स वाला वर्जन आएगा हम उसका भी आपको रिव्यू प्रोवाइड करेंगे, और हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ भी आने वाला है। एंड उसके साथ ही गाइज़, ये जो बुक है मैंने आप लोगों के लिए परचेज़ करी है, आप लोगों को समझाने के लिए कि ये कितनी वैल्यूएबल बुक है। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपसे शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। और इस बुक के अंदर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे के पूरे कंपाउंड की जो रिएक्शंस हैं, ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपको एक ही पेज पर मिल जाती हैं, एक ही जगह मिल जाती हैं, जिससे कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली आपको समझाई गई हैं सारी रिएक्शंस, और इनफैक्ट मैकेनिज्म तक बताया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप इसी तरीके से पूरी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे रखी है। उसके साथ में गाइज़, आपको जो फिज़िकल केमिस्ट्री है स्पेशली, एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक रिएजेंट्स के नाम से आपको एक चैप्टर दे रखा है, जिसमें आपको सारे ऑर्गेनिक के रिएजेंट के बारे में डिस्कशन किया गया है। और ये सारे रिएजेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जब आप किसी भी रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं उसके लिए, या फिर आप कभी भी किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म समझते हैं, तो रिएजेंट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर समराइज़ करके दे रखा है, काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद में यहाँ पर आपको पॉलीमर के बारे में दिया गया है, और बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको पूरा का पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का सिर्फ और सिर्फ एक पेज के अंदर समराइज़ करके दे रखा है। और यहाँ पर ये नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है कार्बोहाइड्रेट, और ये वाला चैप्टर भी 3 से 4 पेजेस के अंदर कंसाइज करके दे रखा है, इनफैक्ट 2.5 पेजेस के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि एक पेज के अंदर समराइज़ करके दे रखा है। और यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने मिस करी हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि एनसीईआरटी में दे रखी हैं, सारी चीज़ें इन्होंने इनकलकेट करी हैं इस बुक के अंदर। सो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है इसके लिए। उसके अलावा सुपर 19 कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पर आपको 19 आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, और ये 19 पॉइंट्स सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा।
इन 90 पॉइंट्स के अंदर बेसिकली जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बच्चे जनरली भूल जाते हैं उनको छोटे छोटे पॉइंट्स की फॉर्म में दिया गया है, एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट एज वेल एज कुछ एक्सेप्शनल ऑर्डर्स को भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इसके अलावा गाइस अब आते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में। देखिए फिज़िकल केमिस्ट्री में मैंने आपको कई बार बताया है कि नीट के एग्ज़ाम में फिज़िकल केमिस्ट्री से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड आते हैं और यहाँ पर उस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान दिया गया है। थ्योरी तो आपको कवर की ही गई है, जो भी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं थ्योरी के अंदर वो तो यहाँ पर कवर किए ही गए हैं, साथ में आपको सारे फार्मूले भी मिल जाते हैं। तो और एक चैप्टर को आपको 3 से 4 ये तो सिर्फ 2 ही पेजेस में कंसाइड करके दे रखा है इन्होंने, मोल कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये नेक्स्ट चैप्टर आ गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि आपको अराउंड 3.5 पेजेस में दे रखा है। उसके अलावा गैसेस स्टेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, सारे फॉर्मूलेस को डिस्कस किया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसे डिस्कस किया गया है। तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप नीट 2021 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपका रिवीजन अच्छा नहीं हुआ है तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आप डायरेक्टली परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है अमेज़ॉन का, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। 4 से 5 दिन के अंदर आपके पास से बुक पहुँच जाएगी। फिज़िकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरी आपको एक एडवाइस है, आप इस बुक से एक बार चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए एंड वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। जहाँ पर भी आप अटकते हैं आप इस बुक के अंदर देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है एंड उसे दोबारा से यूज़ कीजिए, आपका डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आप सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे तो फिज़िकल केमिस्ट्री आपकी ईजिली कंप्लीट हो जाएगी बहुत कम से कम टाइम के अंदर। यही मेथड आप फिज़िक्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पर भी आपको डिफ़िकल्टी लगती है, जो आप क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते हैं, अपनी टीचर की हेल्प लीजिए या फिर अपने नोट्स को रेफ़र कीजिए। सो गाइज़ ये था केमिस्ट्री की एनसीईआरटी निचोड़ का एक डिटेल रिव्यू। इस बुक के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। और अब बात करते हैं गिव अवे के बारे में। मेरे पास आप लोगों के लिए 3 बुक्स अवेलेबल हैं, एनसीईआरटी निचोड़ बायोलॉजी, एनसीईआरटी निचोड़ केमिस्ट्री एंड एनसीईआरटी निचोड़ बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक। आप में से 3 लकी व्यूअर्स जीत सकते हैं इन 3 बुक्स को। आपको करना कुछ नहीं है, आपको जल्द से जल्द चैनल पर 20 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कराना है। सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के बाद में एक क्विज़ कंडक्ट कराया जाएगा जिसके अंदर बायोलॉजी की होल यूनिट आएगी, जिसके अंदर 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। क्विज़ के अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मिनट के अंदर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कम से कम टाइम के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा वही विनर होगा और टॉप 3 स्टूडेंट्स जीत जाएंगे और उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उन्हें बुक्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एनसीईआरटी से प्रिपेयर कीजिए और क्विज़ में पार्टिसिपेट करना मत भूलिए। क्विज़ की डेट एंड टाइमिंग जल्द ही डिसाइड कर ली जाएगी। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, वहीं पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप ये गिव अवे नहीं भी जीत पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ पार्टिसिपेट करना है। इस चैनल पर और भी बहुत सारे गिव अवेज आने वाले हैं, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जामिनेशन।